हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ ट्विंस। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो आप सबको पता चली गई होगी, बट अगेन मैं बताना चाहूँगी। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली में वी एज अ मदर हम इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे ही वी बिकम मदर, जैसे ही एक औरत माँ बनती है, इस चीज़ पे वो ध्यान ही नहीं देती। दैट्स वाई आई एम हियर विद दिस वीडियो कि क्या इससे प्रॉब्लम होती है, क्या इससे अच्छाइयाँ होती है, ये मैं बता सकूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अपना ध्यान रखना आफ्टर बेबी। आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं आफ्टर बेबी। तो फर्स्ट मैं शेयर करूँगी मेरी स्टोरी, एक्चुअली व्हाट आई फेस्ड आफ्टर माई बेबी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू मी, क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब एक्चुअली मैं आई डिलीवर बेबी, आई केम होम आफ्टर 2 days स्टेइंग इन हॉस्पिटल। थिंग्स सब कुछ नॉर्मल था। घर आने के बाद मैंने बच्चों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया था। सिंस इट वाज 2 चाइल्ड, तो मेरे को बहुत परेशानी होती थी दोनों का ध्यान रखने में। चीज़ें जो उस टाइम पे मैं क्या करने लगी कि मैंने एक्चुअली ये भूल गई दैट आई एम ऑपरेटेड नाउ। मेरी सर्जरी हुई है, हाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एक्चुअली फॉरगॉट। मैं उस टाइम पे अपने बच्चों को फीड नहीं करवा पा रही थी, तो उसकी वजह से फॉर्मूला मिल्क दे रही थी ना। फॉर्मूला मिल्क बच्चों को देने के लिए बच्चे रात में अचानक से उठ गए। अभी उस टाइम पे दोनों ही रो रहे हैं, दोनों को ही फीड कराना है। एंड जब वो अचानक से उठ के रोने लगते थे तो इवन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, हाउ व्हाट टू डू नाउ। सो झटके से उतर गया, तुरंत से दौड़ के किचन चली गई टू बॉयल द वाटर और टू वॉश द निपल्स। ये सारी एक्टिविटी जो है मैं करने लगी थी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, ऑल ऑफ सडन आई रियली फॉल सिक, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। एंड देन आई हैड टू विजिट माई डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड देयर व्हाट शी सेड मी इज कि देखो, कुछ दिन के लिए बच्चों को, फैमिली को केयर करने दो, बिकॉज इन 10 थिंग्स इफ यू आर नॉट डूइंग द 4th थिंग फॉर योर बेबी इज़ वेरी मच नॉर्मल। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये आपके बच्चे ऐसा नहीं समझेंगे कि माई मदर इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी। इट्स वेरी मच नॉर्मल कि आप उसको अगर कुछ चीज़ें नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें आपकी फैमिली उसके लिए कर रही है। एंड डेफिनेटली वो होता था कि मेरी मदर इन लॉ एक्चुअली मेरे से कहीं ज़्यादा उनके लिए करती थी, बट होता है ना कि न्यू मदर वरीज व्हाट आई हैड इन मी इज़ वॉज टेकिंग मी टू मच। मैं बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे के लिए सोचने लगती थी, या मुझे ये लगता था कि मैं लव का ध्यान रख रही हूँ तो कुछ का नहीं, कुछ का रख रही हूँ तो लव का नहीं। बट रियली थैंक्स, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है मुझे सजेस्ट की कि आप अपनी फैमिली पे छोड़ दीजिए इस चीज़ पे, और अपना ध्यान आप खुद रखिए। पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप इन दिनों अपना ध्यान रख लीजिए, इसके बाद आप स्ट्रांग हो पाइएगा अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो वो बहुत नॉर्मल है। तो येस, आई विल से दिस हियर, if you are there in your in-laws house, definitely your in-laws. If you are there in your mother house, definitely your mother. Or if you are there with your husband, definitely your husband has to take this step of taking care of baby in that time of period, at least for 15 to 20 days, and you have to take care of yourself. And I really thanks to my family. I was in my in-laws house from the 4th month till my delivery to till now I'm there with them, and they have taken care of my babies really well. Till today I never worry for my baby, because mere in-laws, my sister-in-law, everyone in my family is at that particular time they all supported me, and that's where I was able to recover from my problem. So first problem क्या होती है when actually we deliver baby. So during C-section or normal का तो I don't have experience, but I have heard from my in-laws and my mother about even normal delivery कि bleeding issues normal में भी delivery में भी होता है, and I have experienced with my C-section delivery bleeding. So क्या होता है ना, स्टार्टिंग डेज में जो है ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती है ना,
इट विल बी लाइक अ चंक्स और मसल्स और ब्लड्स। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत नॉर्मल है, बिकॉज जो भी वेस्टेज हमारे बॉडी में रह गया है एट दिस टाइम ऑफ पीरियड, ये हमारी बॉडी से बाहर आएगा। तो हाँ, ब्लीडिंग का ज़्यादा होना इट्स वेरी मच नॉर्मल, बस आपको उस टाइम पे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने वीकनेस पे। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत वीकनेस आती है उस टाइम पे, दैट्स एक्चुअली नॉर्मल, बट आपको ध्यान देना है कि वो ब्लीडिंग, देर आर फ्यू रेमेडीज यू कैन यूज़ कि वो ब्लीडिंग जो वेस्ट ब्लड होता है वो निकल जाए जल्दी। तो उसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ज़रूर इस चीज़ पे आपको वीडियो बना के बताऊँगी। सेकेंड थिंग इज़ 30 to 40 डेज ब्लीडिंग होना बहुत नॉर्मल है, अब इसका टेंशन मत लीजिएगा। मैक्सिमम 2 months ब्लीडिंग होते हैं। Second important part, if you are gone through the C-section delivery, तो take care of your stitches. जैसा आपको आपकी डॉक्टर ने बोला है, जैसे अब तो स्टिचेस नहीं होते हैं। What surgery I went through, that was no stitches. I mean उसमें कोई stitches नहीं था। It's just that डॉक्टर ने बैंडेज किया था and she said कि make sure that इसको आप वेट नहीं कर रहे हो, और वॉट एवर प्रिकॉशन डॉक्टर गेव मी आई वॉज एक्चुअली फॉलोइंग दैट। तो प्लीज़ उन दिनों के लिए अपने प्रिकॉशन को फॉलो कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ डोंट स्टॉप यूजिंग योर आयरन कैल्शियम मेडिसिन इफ़ योर डॉक्टर हैज सजेस्टेड। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू दैट टाइम टू टेक आयरन एंड कैल्शियम मेडिसिन। सेकंड थिंग आई विल से इन दिस टाइम, आपको अपने चलने फिरने का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, अचानक से हमारी बॉडी बहुत हल्की होकर रहती है और हमें लगता है कि अब तो सब नॉर्मल है यार, अब बच्चे थोड़ी ना है अंदर कि हम धीरे चले धीरे बैठे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज यू आर जस्ट बिकेम मदर नाउ। सो because you are just now delivered a baby, your body is not normal like how it was before. So आपको इन दिनों पे अपनी बॉडी पे ध्यान देना होता है, अपने वॉकिंग स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अपने बैठने की स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इट्स वेरी ये सारी चीज़ें जो होती है अब उस टाइम पे हमें फील नहीं होती है, बट बाद में दिस सर्टेन ऑफ टाइम योर बॉडी विल फील ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से ब्रेस्ट केयर। अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग अपने ब्रेस्ट को हॉट वाटर से वॉश कीजिए। नॉट कंप्लीट हॉट वाटर, बट येस लिटिल बिट वो थोड़ा गर्म पानी से उसको वॉश कीजिए, जिससे आपकी बेबी का हाइजीन और आपकी ब्रेस्ट दोनों भी ठीक रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, बट वॉशिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और चीज़ आपको डॉक्टर सजेस्ट करके रहेगी दैट आप जो है थोड़ी देर जाके धूप में बैठें। एवरी डे 15 to 20 मिनट्स आप अपने बॉडी को धूप दिखाएं, वो बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे। वो अपना एक अलग ही रोल प्ले करती है, एंड धूप का आपकी बॉडी को लगना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पता है कि जब ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब वी डिलीवर अ बेबी, हमारे में ऐसा होता है कि 6 दिन तक और 12 दिन तक लड़कियाँ जो है रूम में ही रहेगी, रूम से बाहर नहीं आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बॉडी को 10 to 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पीरियड पे। इनफैक्ट माई डॉक्टर सजेस्टेड कि आप एवरी डे 2 बॉइल्ड एग जरूर खाएं आफ्टर माई डिलीवरी, because that will help my stitches from inside to get cured. जो stitches inside दिए गए थे वो क्योर होने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट्स व्हाट वाज माय डॉक्टर सजेस्टेड। तो अगर आपके डॉक्टर ऐसा कुछ सजेस्ट कर दिए, डू फॉलो दैट। ओके, इन सब से हटके जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ किया था, मैं आफ्टर माई डिलीवरी आई बिकेम वेरी मच फैट, बिकॉज आई वॉज कीपिंग समवेयर अराउंड 70 kg even once. I mean after my delivery also it was 70 kg. Before my delivery I went somewhere nearby 80 kgs, but yes, after my delivery I was somewhere around 70 kgs. My body was very much मैं मोटी नहीं बोल सकती, बट इट वॉज लाइक टू बहुत सूज गया था मेरा शरीर। तो मे बी बिकॉज ऑफ कैरिंग टू बेबीज मेरा पैर हमेशा सूजा रहता था, मे बी उस वजह से या नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस की वजह से जो है मेरी बॉडी बहुत सूज गई थी। और उस टाइम पे जो मेरी मदर इन लॉ ने एक्चुअली मैं कभी प्रिफेयर नहीं करती थी कि मैं अपने बॉडी में मसाज करूं या तेल लगाऊं, मैं अपने सर पे तेल रखूं।
मुझे पसंद नहीं आता था, बट मेरी मदर इन लॉ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी कि मैं एवरी डे, इवन इट वॉज सी सेक्शन डिलीवरी, बट एवरी डे नॉट मसाज, बट मेरे बॉडी में तेल लगना ही चाहिए, either by myself, either by somebody can do that work for you, is कि आप मसाज मत कीजिए, एकदम हार्ड मसाज नहीं करना है, बट यू कैन पुट ऑयल ऑन योर बॉडी, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके बॉडी को वापस से उस शेप में जाने में बहुत हेल्प करता है। दैट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली विथ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे तो हो गए, उसके बाद भी जो मेरा स्टमक है इतना ही रह गया, इट्स स्टिल लाइक कि अभी भी बच्चा अंदर ही है, स्टमक अंदर नहीं जाता है जो भी है, या बॉडी फिर से उस स्टेज पे नहीं जा रहा है जैसे पहले था। तो इसके लिए मैं बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये हमारे बॉडी, क्या मेरे साथ क्या होता था ना कि मुझे चक्कर आती थी, थोड़ी थोड़ी देर पे चक्कर आने लगता था, कुछ थोड़ा बहुत कुछ किया और उसके बाद चक्कर आने लग गया। तो मेरी मदर इन लॉ ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि हमें डेली मेरा बॉडी मसाज होना चाहिए, डेली मुझे मेरे बॉडी पे तेल लगना ही चाहिए। सेकेंड थिंग वॉज सी ऑलवेज यूज टू टेक केयर ऑफ इज, मुझे पोस्तु दाना का हलवा, दूसरा टर्मरिक का हलवा, हल्दी का हलवा, ये दोनों उसने मुझे हमेशा फीड करवाया टिल 2 to 3 months आफ्टर my baby, till 3 to 4 months I was actually having all of this. तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से अपने आप का ध्यान रखने के लिए मैं और मेरी फैमिली ने जो एफर्ट किया ये वो था। अगर आपको जानना है कि वो हलवा कैसे बनता है, डेफिनेटली आई आस्क माय मदर इन लॉ टू कम ओवर द वीडियो एंड एक्सप्लेन विद ऑल ऑफ यू कि वो हलवा कैसे बनाते हैं। आई एम डैम श्योर यू विल लाइक दैट। एक्चुअली वो बहुत टेस्टी होता था। जनरली लोग बोलते हैं कि कुछ खिलाया जाता है जो अच्छा नहीं होता है, but I can't say this because that was very yummy and tasty, which I really used to like and have. This was all about take care of yourself. तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इन दिनों आफ्टर बेबी टू टिल 1 month आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं। बेबी तो आपका है, आपको ही ध्यान रखना है, बट जस्ट फॉर अ मंथ अगर आप कुछ चीज़ें बेबी का, जैसे डायपर चेंज करना, डेफिनेटली फीडिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायपर चेंज करना, मसाज करना, बच्चे को सुलाना या नहलाना, ये सारी चीज़ें अगर आपकी फैमिली मेम्बर ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उस वक्त अपने आप का ध्यान दें, अच्छे से अच्छे नींद लें। प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर बॉडी टू बिकम अ गुड मदर इन फ्यूचर। दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो related to my videos, I'm so sorry, you can drop me in comment box. I'll be answering for all of your questions. Thank you so much. Have a nice day. Stay healthy and happy, and a very happy mother journey with all of you. Thank you so much. Bye bye.